किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है प्रोजेक्ट में लगने वाले बिल्डिंग मटेरियल की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। इसलिए आज के समय में क्वांटिटी एस्टिमेट करना एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है। ज्यादातर सिविल साइट इंजीनियर के इंटरव्यू में बिल्डिंग मटेरियल की क्वांटिटी से रिलेटेड कोई न कोई सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रिक वर्क कैलकुलेशन के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग भी सिविल इंजीनियर की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप लोग सिविल गुरुजी के ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को बिलिंग, एस्टीमेट, क्वांटिटी सर्वे एंड बार बेंडिंग शेड्यूल जैसी हाई डिमांडिंग स्किल के बारे में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग हर मंथ की 1 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स और ब्रिक वॉल में लगने वाले मोटार की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के बारे में। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें ब्रिक के डायमेंशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का वो होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, जिसमें हम मोटार की थिकनेस को इंक्लूड नहीं करते। और जो नॉमिनल साइज होता है वो होता है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, जिसमें हम लोग मोटार की थिकनेस को इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर मोटार थिकनेस को हम लेते हैं 10 mm। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने के लिए जो हमारे केस में हमारा ब्रिक का डायमेंशन है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, ब्रिक के साथ हम 10 mm की थिकनेस का मोटार को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो फाइनली जो हमारे ब्रिक का डायमेंशन होगा विथ मोटार वो है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से हमारा जो आंसर है वो है 0.002 क्यूबिक मीटर। सो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है ब्रिक का 0.002 क्यूबिक मीटर। वॉल की वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें वॉल की डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे केस में हमारी जो वॉल है उसकी लेंथ है 2.8 मीटर, हाइट है 2.4 मीटर एंड विड्थ है 0.2 मीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस फॉर्मूला की मदद से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आया 1.344 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमारे पास ब्रिक का वॉल्यूम एज वेल एज वॉल का वॉल्यूम होना चाहिए। ब्रिक का वॉल्यूम और वॉल का वॉल्यूम हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। इस फॉर्मूला की मदद से हमारा जो आंसर है वो है 672 नंबर्स। इसका मतलब हमारे केस में ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 672 नंबर्स ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है कि 1 मीटर क्यूब के वॉल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा आंसर है कि 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, जिसको आप इजिली नंबर ऑफ ब्रिक्स की फॉर्मूला की मदद से इजिली कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मोटार को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि है वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो बेसिकली हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल से नंबर ऑफ ब्रिक को माइनस कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो है 0.309 क्यूबिक मीटर। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो है वेट मोटार का वॉल्यूम, पर हमें ड्राई मोटार का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार निकालने के लिए हम सिंपली ड्राई कंक्रीट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो है 0.41 क्यूबिक मीटर। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मोटार एक मिक्सचर है सीमेंट और सैंड का। सो मोटार की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इस केस में हम ले रहे हैं मोटार का रेशियो 1:4। इसका मतलब मोटार में 1 पार्ट सीमेंट का है एंड 4 पार्ट सैंड का है।
सो यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं सीमेंट की क्वांटिटी को। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय पार्ट ऑफ सीमेंट। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमारा जो आंसर आया है वो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.082 क्यूबिक मीटर। हमारी जो क्वांटिटी आई है सीमेंट की वो क्यूबिक मीटर में है, लेकिन हमें उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीमेंट के बैग्स खरीदते हैं जो कि एक बैग 50 केजी का आता है। सो उस हिसाब से हम अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बैग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यूबिक मीटर को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि है कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है 0.082 एंड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। सो उससे हमारा आंसर आया है 180 केजी। अब यहाँ पर हमें पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है 50 केजी का, तो हम सिंपली नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इन केजी। तो उससे हमारा आंसर आया 2.36 बैग। इसका मतलब हमें अप्रोक्सीमेटली 3 बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के बाद हम सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है क्वांटिटी ऑफ सैंड इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय पार्ट ऑफ सैंड। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की मदद से हमारा जो आंसर आया है वो है 0.328 क्यूबिक मीटर। सैंड को जब हम मार्केट से बाय करते हैं तो हम उसे क्यूबिक फीट में बाय करते हैं, तो इसीलिए हमें मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूबिक फीट में। तो मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 35.31 को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे वॉल्यूम ऑफ सैंड से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया वो है 11.58 क्यूबिक फीट। सो इंजीनियर्स वॉल बनाने के लिए जितना भी बिल्डिंग मटेरियल की क्वांटिटी लगेगी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमारे केस में हमें 672 नंबर्स ऑफ ब्रिक, 3 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 11.58 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।